हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि थर्ड लेक्चर आज होगा। तो बच्चों, इसमें ना अपन आज, चलो बच्चों, आईआईटी जेई का स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है जिसमें अप टू 60% ऑफ है ऑन योर आईआईटी जेई सब्सक्रिप्शन। इसमें बच्चों 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको इस प्राइस पर मिल रहा है, और 6 मंथ का इस प्राइस पर मिल रहा है, 9 मंथ का इस प्राइस पर। बच्चों, मेरा रेफरल कोड है एमसी सर लाइव, है ना? ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके आपको ये ऑफर जो है आप अवेल कर सकते हो, ठीक है? बच्चों, एनरोल इन अपकमिंग बैचेस। बच्चों, अपकमिंग बैचेस जो अकेडमी पर आ रहे हैं वो हैं ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच फॉर जेई मेंस 2023, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके आप जो लेक्चर्स हो गए उनके रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? बैच के हाईलाइट्स है, 3 मंथ का क्रैश कोर्स है, टारगेटिंग 2023 जेई मेंस विद ऑल आईआईटी जेई टॉप एडुकेटर्स फ्रॉम अन अकेडमी। जो अर्ली ग्रोथ बैच है जिसमें जेई मेंस और एडवांस 2025, यानी कि क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो इस बैच में पढ़ेंगे। स्टार्ट होगा ये 24 नवंबर से। अगर आप लेट हो गए तो अगेन रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई कर दीजिए। स्टार्ट अर्ली एंड बी स्टेप अहेड ऑफ योर जेई प्रिपरेशन। बच्चों, जल्दी स्टार्ट करने का जो है उसका कोई कंपटीशन नहीं है। जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, जितना सिलेबस आपका आगे होगा, उससे आपको बहुत अच्छा बड़ा फायदा होगा आगे ना। 12th क्लास के टाइम पर आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे, है ना? बच्चों, ऑल स्टार बैच में ये सभी टीचर्स पढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना। बच्चों, लास्ट दिन पे मैं एक बार बताता हूँ आपको, लास्ट दिन पे अपन कहाँ पर थे? यस, यहाँ पर थे। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट, जो कि मैंने बताया था आपको, एक्सटर्नल क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इंटरनल क्या होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट वहां पर देखने को मिलता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है बेस को हार्मोनिकली डिवाइड करते हैं, तो अपने को ये सेक्शन फार्मूला जो है सेम रेशियो में डिवाइड करने का इंटरनली एक्सटर्नली यहाँ पर भी अपने को देखने को मिलता है। अच्छा बच्चों, ये एक चीज़ है। तो मैं आपको है ना अब ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला नोट। लेकिन ये काफ़ी हद तक सर्कल से रिलेटेड है, पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको सेंट्रॉइड और इन सेंटर में आपको करा चुका हूँ। तो आप पहले ये लिखिए, लोकस ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स इन विच द लाइन जॉइनिंग पी कट्स अ गिवन कोनिक इज कॉल्ड इट्स पोलार, है ना? ये आप सर्कल के केस में मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म Alternative definition of polar: locus of harmonic conjugate of a given point P with respect to two given points in which any line through P cuts a given circle is polar of P with respect to circle this। तो आप लिख लीजिए मीनिंग। आपको सर्कल में देखो मैं समझाऊंगा, अभी मीनिंग नहीं समझाऊंगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से कि कहाँ पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, ठीक है? तो देखो, स्टार्ट करते हैं ना। कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो। जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है? अगर आपने ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ से आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी। इतना तो आप जानते होंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इतना तो अपन 9-10 में देखा है। एक्सटर्नल पॉइंट पी से अपन 2 टेंजेंट जो है वो सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं ना, ठीक है? तो अपन ने 2 सर्कल ड्रॉ कर दी, और जहां पर इस लाइन ने सर्कल को छुआ, ठीक है, तो ये अपन ने उन दोनों पॉइंट्स को अपन ने जोड़ दिया। मान लो जो टेंजेंट लाइन जो पी से ड्रॉ करी उसने सर्कल को ए पर छुआ, और दूसरी जो टेंजेंट लाइन है जो पॉइंट पी से पास कर रही है उसने सर्कल को बी पर छुआ। अपन ने ए और बी को जोड़ दिया। अब क्या है, अब क्या है, अब ना अपन ने पॉइंट पी से अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? ये लाइन सर्कल को काट रही है, 2 पॉइंट पर कट कर रही है, कॉर्ड है, ठीक है? तो मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, और इस लाइन को भी फिर इसने काटा होगा, मान लो ये क्यू है, और ये पॉइंट आर है, ठीक है? तो अब आप, सॉरी पी तो ये पहले मान रखा है, तो मिटा दें, क्या मान लें इसको अपन, तो टी मान लेते हैं, ठीक है ना? ये तो बच्चों यहाँ से आप जो देख रहे हो ना डिस्टेंसेस टी पी टी क्यू टी आर, है ना, ये क्या होता है? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लिख देता हूँ मैं, टी पी टी क्यू और टी आर, है ना। दीज 3 क्वांटिटीज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यही सब वहां पर पोल पोलार वगैरह लिखा हुआ था, यही ऑल्टरनेट डेफिनेशन लिखी हुई थी, ठीक है ना? यही होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने ड्रॉ किया क्या, 2 टेंजेंट, उन दोनों जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, यानी कि पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों को जोड़ दिया, और फिर उसके बाद अपन ने एक कॉर्ड ड्रॉ करी। कॉर्ड जो है 3 सेक्शंस आएंगे आपके पास, 3 लेंथ आएंगे। एक तो टी पी आएगा, जहाँ पर जो कॉर्ड है उसने सर्कल को कट किया है, फिर टी क्यू आएगा, फिर टी आर आएगा। तो ये जो 3 लेंथ है ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी इन
हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है, ये अपन करते हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, तो अभी बस आप ये देख लीजिए कि प्रकृति में कितनी जगह अपने को देखने को मिला हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या 3 ऐसे लाइन सेगमेंट जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 3 जगह। एक तो अपना क्या था, जो 2 सर्कलें बाहर हैं और उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाली सिचुएशन। एक अपना था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बेस को डिवाइड कर रहे हैं हार्मोनिकली। एक अपना ये वाला सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है, तो जो इसके बारे में और मैं नहीं बताऊंगा। इस डेफिनेशन में आप मत जाइए हार्मोनिक, हाँ यहाँ इस डेफिनेशन पर, लोकस ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट डेफिनेशन पर मत जाइए, बस डायग्राम से समझ लीजिए डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सर्कल में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये अपन ने कर ली सेंट्रोइड, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कर ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द रेशियो, जो सवाल आ गया, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू AB। ठीक है, कुछ ऐसा है, जैसे पॉइंट दे रखा है A 1,3 है ना, और पॉइंट B दे रखा है अपने को, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 7,9। ठीक है, अब डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स। अब मैंने तो ऐसे देख लिया कि 1 और 7 के बीच में 3 आता है ना, तो जरूर पॉइंट P जो है वो इंटरनल डिवीजन वाला ही होगा, है ना। पॉइंट P क्या है 3,5, ऐसे। तो मैंने मान लिया, अब पूछा है कौन से रेशियो में, तो मान लेता हूँ कि P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो λ/1, यानी कि आगरा पंजाब अपॉन बॉम्बे पंजाब, ये अपन ने मान लेते हैं कि ये λ/1 में है। आप M/N भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, मान लो बच्चों ये λ/1 है, तो लैम्डा इंटू दिस 1 इंटू दिस। ठीक है, ये करते हैं। तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट पर फोकस करते हैं, तो लैम्डा इंटू कितना आएगा 7 है ना, प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n है ना, इज इक्वल टू ये कितना रखा है 3 रखा है। केवल एक्स कोऑर्डिनेट से अपना काम हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 7 लैम्डा 3 लैम्डा से आ जाएगा आपका 4 लैम्डा। ठीक है, 3 और 1 से आपका आ जाएगा 2। ठीक है, लैम्डा कितना आ जाएगा आपका हाफ। ये आपका रेशियो कितना है, ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1:2, यानी कि एक हिस्सा जो है 1 और ये 2 के अनुपात में है ना। इस बात को मैं ऐसे भी देखो जस्टिफाई कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, 1 और 2, 3 - 1, ध्यान से देखना, मजा आएगा। सब नंबर्स ही है ना, बेसिकली सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो भी नंबर्स ही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर, फिर यहाँ पर देखो 7 - 3, ये कितना आ जाएगा 4 जाएगा। देखा, तो इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है वो भी क्या चल रहा है आपका, उसी रेशियो में चल रहा है। अगर ये 1:2 है तो इनमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो भी उसी रेशियो में होगा। वाई कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 2 होता है, 9 - 5 4 होता है। तो देखा आपने, तो वाई कोऑर्डिनेट का अंतर चला है वो कितना है, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर उसका डबल आ रहा है। ठीक है, अब इसने बोला फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो अपन क्या करें, λ/1 1/2 है ना, इसका 1:2 को अपन क्या कर दें, 1/2 का मतलब क्या, 1:2, 1:2 को क्या करें, लिखने का तरीका क्या होगा, 1:2। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, तो 1 3 मान लिया, 7 9 मान लिया, 1:2 का मतलब क्या, 1:2 की जगह 1/2 को कैसे लिख दें, डिनोमिनेटर को क्या कर दें, जहाँ जहाँ m/n है तो n की जगह -n कर दोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला बन जाता है। अब अगेन वही करना है, ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा 7 - 2 अपॉन m प्लस n, ये 1 - 2 हो जाएगा, और 1 यानी कि 9 - 6 3 to the 6 अपॉन 1 - 2। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर, यानी कि कितना जाएगा 5 अपॉन -1 कितना जाएगा -5, और 3 अपॉन -1 कितना जाएगा -3 है ना। ये आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, है ना। ठीक है, तो जब भी आपको कोई पॉइंट मानना हो या रेशियो मानना हो जिसमें आपको, जिसने उस पॉइंट ने डिवाइड किया 2 पॉइंट्स को, तो आप λ/1 करके मान सकते हो। लैम्डा का वैल्यू अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन रहा होगा। यहाँ पर मेरे लिए गैस करना कि इंटरनल डिवीजन है काफी इजी था, क्योंकि ये 1 और 7 जो है पॉजिटिव है, 3 उनके बीच में है। ओके, एवरीबडी नोस कि 1 और 7 के बीच में क्या आता है, 3 आता है, 3 और 9 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो इंटरनल मैंने इस तरह से पता किया था। अगर लैम्डा का वैल्यू मान लो यहाँ पर आ जाता आपका -½ -1/2, तो ऑटोमेटिकली -1/2 के केस में अगर आता मान लो, तो मैं उसे क्या क्या बोलता कि एक्सटर्नल डिवीजन है 1:2 का,
ठीक है। 1/2 का नेगेटिव आने का मतलब क्या, एक्सटर्नल डिवीजन रेशियो क्या है, 1:2। और I1 बच्चों अपन बात कर रहे हैं, अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन आ गया ना, तो एक्सटर्नल डिवीजन पे बेस्ड है आपके एक्सेंटस के कोऑर्डिनेट्स। आइए इसको देखते हैं। तो I1 याद है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, एक बार बताता हूँ। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया, पहले क्या सर्कल ही बना देते हैं ना। ठीक है, ये बच्चों अपना ट्रायंगल है। ये मान लो अपन पॉइंट ए बी सी है। ठीक है, ये लाइन फालतू ड्रॉ, ठीक है। ये बच्चों आपका ए बी सी है। अब इसमें बच्चों ये जो सर्कल है ना, वो आपका एक्सटेंडेड ए बी, एक्सटेंडेड ए सी और बी सी लाइन को टच कर रहा है। तो इस सर्कल का सेंटर कितना होता है, I1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक सर्कल होगा आपका, ये वाला बी के सामने वाला सर्कल, यानी कि उसका सेंटर कितना है, I2 होगा। और यहाँ पर सी के सामने अगर आप देखो, तो ये वाला जो सर्कल है, यानी कि एक्सटेंडेड सी ए, एक्सटेंडेड सी बी और लाइन ए बी को टच करने वाला। तो इसका मतलब कितने ऐसे सर्कल होते हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 ऐसे सर्कल होते हैं, 3 तो एक्सटर्नल सर्कल होते हैं और एक आपका इन सर्कल होता है। ठीक है, तो I1 क्या है, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका बहुत ध्यान से लो। एक तो एक्सटर्नल एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक्सटर्नल एंगल बी, और एक्सटर्नल एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक है, और वैसे तो पॉइंट ए का भी जो बाइसेक्टर है वो इसी पॉइंट से पास करेगा। ये 3 पॉइंट, 3 एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ठीक है, आइए निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हो, अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है ना, लेकिन लिखते हुए सब चीज़ें चलनी है अपने को ना। ठीक है, I1 I2 I3 का मीनिंग तो आई होप आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में देख ही लिया होगा। चलो, तो बड़ा डायग्राम बनाते हैं, सर्कल नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसे, और ये अपना एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये अपना इंटरनल एंगल एट ए का बाइसेक्टर, ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये ए, और ये I1। ये अपने I1 लोकेट कर लिया। ठीक है, दिस इज I1। तो ठीक है, ऐसा है। तो बच्चों मैंने अब है ना बी पॉइंट से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को बोल दिया आई, है ना, और यहाँ पर ये पॉइंट डी होगा। ये तो वही है जो अपना ए डी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद बी एंड सी। अच्छा, अब इसमें बच्चों काम की बात ये कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है ना, बी के सामने बी, सी के सामने सी, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया था, सी इज टू बी। और ये बच्चों अपना ऑफकोर्स x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो क्या है बच्चों इस पॉइंट का, सी इज टू बी में सी मल्टीप्लाइड बाई दिस, बी मल्टीप्लाइड बाई दिस, सी इंटू x3 प्लस बी इंटू x2 डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, है ना, सी इंटू y3 प्लस बी इंटू y2 डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, है ना, ये आ रहा है। ओके, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गए, फिर पॉइंट आई के कोऑर्डिनेट भी आ गए, क्योंकि वो इंटरनल डिवीजन बताया था मैंने आपको। आइए मैं रेशियो लिखवा देता हूँ। ये रेशियो कितना था, बी प्लस सी, बी प्लस सी इज टू ए था, तो बी प्लस सी इंटू दिस और ए इंटू x1 y1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने आपको थोड़े टाइम पहले हार्मोनिक कॉन्जुगेट, आज भी मैंने आपको रिवाइज कराया कि ये आपका देख सकते हैं बी जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पर जो बी आई है वो आपका क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो मैंने आपको बताया था ये बेस, यानी कि ए डी को, बेस ए डी है, ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल में बात कर रहे हैं ए बी डी की। तो ए बी डी में आप देखें कि बी आई तो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और बी आई I1 जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो यानी कि जिस रेशियो में आई ने डिवाइड किया इंटरनली, उसी रेशियो में I1 ने डिवाइड किया ए और डी को एक्सटर्नली। एक बार लिख करके देखते हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 I1। ठीक है, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या है, लंबे चौड़े, cx3 प्लस bx2 डिवाइडेड बाय c प्लस बी, ऐसे है ना। और किस रेशियो में, ए और डी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो बी प्लस सी इज टू ए। पर अब ये रेशियो जो है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अगर आई निकालना है तो बी प्लस सी इज टू ए में क्या है, इंटरनल है, यानी कि बी प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करो, ए को इससे मल्टीप्लाई करो, और आगे आपका आंसर। ठीक है, पर अब क्या करना है अपने को, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है तो यहाँ पर एक ही जगह क्या कर दो, माइनस से कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो कितना जाएगा आपका,
भाई बी प्लस सी से कट जाएगा, यहाँ पर माइनस ए आएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, बी प्लस सी माइनस ए। ये देखते हैं अगर लिखा हुआ था तो ठीक है। तो जो I1 रिप्लेस याद करने का तरीका लिखा है कि I1 में आप क्या करिए, I का जो फॉर्मूला था उसमें एक ही जगह माइनस ए कर दीजिए। तो वही हुआ है यहाँ पर कि जो इंटरनल डिवीजन का था तो उसके लिए क्या था, प्लस ए आता, एक्सटर्नल के लिए क्या आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। तो बस जहां जहां आपका पूरा पिक्चर में आई की ए था, एक ही जगह क्या कर दो, माइनस ए कर दो, तो आपको I1 मिल जाएगा। ये लिख लेते हैं इसको, जो कितना आएगा, माइनस ए एक्स वन, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ऐसा। जो माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है भाई। ये आपका I1 के कोऑर्डिनेट है ना। I2 के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ, ठीक है। I2 के लिए बच्चों क्या होगा, सेम आपका यहाँ से आपका यूं बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे और ये आपका पॉइंट I आएगा और ये आपका रेशियो A प्लस सी इज टू बी होगा। और फिर ये जो पॉइंट है I2 है वो क्या होगा कि बॉम्बे एलिफेंट को I डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, A प्लस सी इज टू बी में, ठीक है। और B एलिफेंट को I2 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में बट एक्सटर्नल है, तो यहाँ पर B की जगह माइनस भी आ जाएगा, समझ गए आप। A प्लस सी इज टू बी है तो वहां पर A प्लस सी इज टू बी ही होगा, पर एक्सटर्नल में क्या होता है, उसके फॉर्मूले में ये है कि आप डिनोमिनेटर को माइनस से रिप्लेस कर दो, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो I2 का कोऑर्डिनेट जो सेम एज I होगा, बस उसमें आपका माइनस भी आएगा, प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए एक्स वन ए माइनस बी प्लस सी, और बाकी तो वाई कोऑर्डिनेट तो वैसा का वैसे लिखना है, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, है ना, ये आपका पॉइंट। I3 सिमिलरली लिखो, देखो मैं भी थोड़ा सा लेजी तो हूँ ही यार, है ना। तो सी पॉइंट सॉरी I3 पॉइंट जो है वो आप सी की जगह माइनस सी करके लिख देना, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो यही लिखा हुआ है कि I1 प्राप्त करने के लिए I के फॉर्मूले में एक ही जगह माइनस ए कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जो अपने पास सवाल है और, है ना, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस इज दिस, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, उसके जो मिड पॉइंट्स हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको सिचुएशन। तो मान लीजिए आपका पॉइंट ए बी सी है, ठीक है, और इनके मिड पॉइंट्स बोल देते हैं रिस्पेक्टिवली आपका, ये आपको बोल देते हैं कि पॉइंट डी है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,-1, और एफ है ना, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपका 2,-1, ठीक है ना। ये आपके 3 पॉइंट। तो बच्चों फंडा क्या होता है इसमें ना, एक बहुत बढ़िया चीज़ है ना इसमें, ये होती है कि ना, ये जो मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है आपका DEF, और आपका जो ट्राइंगल है ABC, है ना, इनका जो तीनों का मतलब दोनों का सेंट्रोइड क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये पॉइंट अगर आपका x1 y1 है, ये पॉइंट अगर आपका x2 y2 है, करके देख लेना, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो करके देखना मतलब, मैथ्स में आपको देखो थोड़ा हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, बिना हाथ पैर चलाए तो देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप हाथ पैर ही नहीं चलाओगे तो फिर टीचर क्या कर लेगा बताओ, जब पढ़ोगे नहीं, होमवर्क नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो फिर वो क्लास में मुंह उठा करके आ जाओगे तो फिर दिक्कत है। बच्चों ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा आपका, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये पॉइंट है बच्चों। इसमें फंडा क्या है कि इसका और ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो निकाल के देखना इन तीनों का सम, x कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 3, वो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आ जाएगा। बहुत ही आराम से दिख जाएगा आपको, सेकंड्स लगेंगे, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, मतलब मन में ही आप कर सकते हो। बेसिकली बात ये जो मैं बोलता हूँ ना कि सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, इसका मतलब मन में ही हो गया, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। दैट इज व्हाट आई मीन, है ना। ये मेरा मतलब होता है जनरली जब मैं बोलता हूँ ना कि पेन चलाने की मतलब सेकंड्स में कर लोगे। हाँ, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थॉट, इसका सेंट्रोइड और ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम है, तो पहला स्टेप लिखते हैं। इसका सेंट्रोइड निकाला, दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 3, 1 आता हुआ दिख गया क्या,
1 प्लस जी लो प्लस 2 अपॉन 3। 2 माइनस 1 माइनस 1, ये तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया ये अपने पास ट्राइंगल एबीसी का। ठीक, अब आप ये सोचो कि आपको क्या मिल गया है, x1 प्लस एक्स टू प्लस x3, ये वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, और y1 प्लस वाई टू प्लस y3, y1 प्लस वाई टू प्लस y3, ये कितना है, 0 है। ये 3 है, ये 0 है। अच्छा, अब अपन ऐसा करते हैं, ये जो है ना d, इसके बारे में बात करते हैं। तो x2 प्लस x3 कितना है अपने पास, 2 है ना, इसको लिख लेता हूँ। तो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 कितना हो गया, 1 है ना, इसको 1 के बराबर किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे और इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, x1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो x1 जो है वो कितना है, 1 है। अच्छा, यहाँ पर देखो y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 कितना है, 4 है। y2 प्लस y3 4 है, तो y1 कितना आ जाएगा, -4। ठीक, अब बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी अपने को दिमाग लगाना है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, x1 प्लस x3 कितना है, 0 है। तो x1 प्लस x3 अगर 0 तो x2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और बच्चों y1 प्लस y3 कितना है, ओए होए, यहाँ माइनस, हाँ, y1 प्लस y3 y1 प्लस y3 कितना है, -2 है। तो y1 प्लस y3 -2 है, तो y2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपन देखते हैं x3 तो ये है आपका x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। हाँ, बात कर रहे थे अपन, x1 प्लस x2 कितना है, 4 है। तो x1 प्लस x2 अगर 4 है तो x से कितना आ गया, -1। ठीक है, और y1 प्लस y2, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 कितना है, -2 है। y1 प्लस y2 इज -2, y1 प्लस y2 इज -2, तो y3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, -2, और ये आपका 2 आ गया। y1 प्लस y3 -2। ठीक, ठीक है, ये आ गया। तो जो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ये आ गया। पहला कोऑर्डिनेट कितना है, 1, -4, अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 2, अगला कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2। आप रिवर्स कैलकुलेशन करके जस्ट एक चेक करने के लिए कि ये किससे आ रहा है ना, ये 1, 2 किससे आ रहा है, 2, 3 से आ रहा है ना, तो 2, 3 से यानी कि 3 - 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 + 2/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ठीक है भाई, अपन क्या करते हैं अब इसमें ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा, आईआईटी में आया था ये। ठीक है, तो अगेन सेम डेटा दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को, 1 0 0 1 और 1 1। ठीक है, अपने को है ना, एक तो वर्टिसेस बतानी है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने, एरिया बताना है, वर्टिसेस, एरिया, और छोटू आर और कैपिटल आर ऑफ ट्राइंगल अपने को बताना है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को ये दे रखे हैं, आईआईटी में आया था। ठीक है, अब इसमें ना मैंने थोड़ी और चीजें ऐड कर दी है ना, तो आइए शुरू करते हैं। वो जो एक तरीका तो जो है ना, मतलब ऑब्जर्वेशन बोल दो, या आप अपने एक्सपीरियंस से देख के बता दो, या इनको प्लॉट करके विजुलाइज कर लो, है ना। तो ये ना, ये चीज है ना, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आपको दिख गया, अगर आपको दिख गया, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो उससे सवाल सबसे जल्दी होते हैं। तो ये पॉइंट इतने सिंपल सिंपल है ना कि इनको आप आराम से प्लॉट कर सकते हो। 1, 0 ओली लिले मिले बच्चे, जीलो जीलो अले, ऑल 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 ऑल, जीलो, 1, ये पॉइंट कितना सिंपल है, ये पॉइंट। और फिर आपका एक पॉइंट 1, 1 है ना, यहाँ पर। ठीक, दिखा अपने को कितना इजीली अपन ने पॉइंट प्लॉट कर लिए। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप सोचो, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल ऐसा ले लूँ, है ना, ध्यान से देखना, ये और ये, है ना, इजीली दिख रहा है, 0 0 2 0 0 2। मैं दोबारा बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखो, 0 0, देखो दिखना तो चाहिए। अब ये इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मेरे को तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पर अगर दिख जाए तो, अगर दिख जाए तो बाकी फिर अपने पास ये वाला मेथड तो है ही ना, कि x1 x2 मानेंगे और ये x1 x2 x3 मानेंगे, और फिर दोनों का सेंट्रोइड जो है सेम करेंगे, कैलकुलेशन सिंपल होगा, वो तो है ही अपने पास। ठीक है,
तो अगर आपको दिख रहा है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये 0 0 2 0 0 2। ठीक है, तो वर्टिसेस आ गई अपने पास, अपन ने विजुअलाइज कर लिया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 2 आ जाएगा। छोटू आर है ना, यानी कि अंदर वाला सर्कल, वो आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आपने देखा होगा फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस। एरिया 2 है, सेमी पेरीमीटर तो कितना आ जाएगा, सही पेरीमीटर आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2√2 है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना आ रहा है 4/4 प्लस 2√2, अपन ने 2√2 से डिवाइड कर दिया, तो आएगा √2 प्लस 1 है ना, फिर अपन ने रैशनलाइज कर दिया, तो √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आ जाएगा 2 माइनस √2, ये अपना छोटू आर है। कैपिटल आर बच्चों क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये अपना, अपने को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपका जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज है ना, वो आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, डायमीटर है, क्योंकि ये लाइन जो है वो डायमीटर क्यों है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल कितना है 90 है, तो जरूर ये वाला पार्ट जो है ये डायमीटर ही रहा होगा, यानी कि 2√2 जो है आपका कितना है, 2√2 आपका है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि कैपिटल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल हो गए, सारे के सारे वर्टिसेस आ गए। अगेन मैं आपको दूसरी अप्रोच भी बताता हूँ, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जो मैं कह रहा था ना कि वर्टिसेस मैंने गेस किया, मैं भी दोबारा बताता हूँ आपको। तो डायग्राम तो बनाएंगे अपन, एक पॉइंट है 0 1, एक पॉइंट है 1 0, एक पॉइंट है आपका 1 1, तो अपन ने पॉइंट ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, और x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ऐसा। तो बच्चों क्या है आपका x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना है 0 है, y1 प्लस y2 ये कितना है आपका 2 है ना, इस तरह से अपन रिलेशन लिखेंगे। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो 0 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 है ना, और 1 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन 3, ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना, अपॉन 3 इसके बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, बड़े वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड, वो 2/3 है, तो अपॉन 3 2/3 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप इजी गोइंग में आप देख सकते हो कि x1 प्लस x2 कितना है 0 है, तो x3 कितना आ जाएगा, x3 y3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर 0 तो ये आ जाएगा 2। और अगर बच्चों y1 प्लस y2 कितना है 2 है, y1 प्लस y2 2 है, तो y3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x2 y2 देखते हैं, और जो x2 y2, ठीक है, x2 y2 यहाँ से देखते हैं बच्चों, x1 प्लस x3 कितना है 2 है, x1 प्लस x3 2 है, तो x ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और y1 प्लस y3 कितना है, वो भी 2 है, y1 प्लस y3 2 है, तो ये तो ओरिजिन ही आ गया। ठीक है, अपन बात करते हैं x1 y1 की। x1 y1 के लिए देखो, x2 प्लस x3 कितना है 2 है, x2 प्लस x3 अगर 2 है तो x1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, y1, तो y2 प्लस y3 कितना है 0 है, y2 प्लस y3 0 है, y1 कितना है आपका 2 है। ठीक है, तो आगे आपका, ये मैंने x3 मैंने गड़बड़ कर दिया, 2 1 क्यों लिख दिया मैंने, 2 x3 y3 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। x1 प्लस x2 कितना है 0 है, x1 प्लस x2, x3 कितना आएगा 2 आएगा, वो मैंने लिख रखा है। y1 प्लस y3 कितना है 2 है, y1 प्लस y2 सॉरी, y1 प्लस y2 0, y3 कितना है 0। ठीक है, ये आपका 2,0, तो 2 0 0 0 0 2, ये आपके तीन वर्टिसेस क्योंकि अपन ने यहाँ पर निकाले थे, और राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो एक वर्टेक्स ओरिजिन आ गया इससे अच्छी तो बात ही कुछ और नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो द लाइन दिस, बच्चों ऐसा करते हैं, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। आपका जो होमवर्क है आज तक का है ना, आज तक का होमवर्क है, वैसे तो अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद कुछ होमवर्क, लेकिन आपका होमवर्क जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एस एल लोनी का जो एक्सरसाइज 1 है वो आप कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली एक्सरसाइज यही होगी। तो एस एल लोनी के अपन 5-6 एक्सरसाइज तक करेंगे ना, 5-6 एक्सरसाइज तक करनी है बिफोर आप एक्सरसाइज शीट स्टार्ट करो। एक्सरसाइज शीट भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।